सतनाम साहेबंद। सतनाम साहेबंद की सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को असली सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान यहाँ पर आपको मिल रहा है। कबीर गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आपको बतलाया जा रहा है कि जो भटके हुए भक्तात्माएं हैं उन लोगों के लिए मुक्ति का सही रास्ता क्या है। ठीक है, भटकने वाले भक्तों के लिए मुक्ति का सही रास्ता क्या है। तो यहाँ पर पहले वाणी को, सदगुरु की वाणी समझ लेते हैं। सदगुरु की वाणी कहती है, नर को नहीं परतीत हमारी, झूठा बनीज कियो झूठे सो पंजी सबन मिलिहारी। सट दर्शन मिली पंथ चलायो त्रिदेवाधिकारी, राजा देश बढ़ो पर पंची रयत रहत उजारी। इतते उत उतते इति रहूं यम की सांड सवारी, ज्यों कभी डोरे बांधु बाजी गर अपनी खुशी परारी। यह पेड़ उत्पत्ति परलय का विषया सबे विकारी, जैसे स्वान पावन राजी त्यों लागी संसारी। कहाँ ही कबीर यह अद्भुत ज्ञान को माने बात हमारी, आज हूँ ले हूँ छुड़ाए काल सो जो करे सुरति संभारी। अच्छे समझ लेना, अजहू ले हूँ छुड़ाए काल सो जो करे सूरत संभारी। अब सदगुरु कबीर साहब इस वाणी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, पूरी व्याख्या को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, भटके हुए भक्त आत्माओं को मुक्ति का रास्ता यहाँ पर है। मनुष्यों की भूल बंधन का और मुक्ति का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसारी मनुष्यों को हमारे सत्य उपदेश पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन मनुष्यों ने असत्य उपदेशक वंचक गुरुओं से असत्य, झूठा कर्मकांड तथा तीर्थ, व्रत, जप, तप, योग आदि का व्यापार किया है। ठीक है, जितने लोग आप लोगों को जप, तप, योग, व्रत सब कुछ बतलाते हैं, आप लोगों को ये समझ लेना है कि ये सभी गुरुआ लोग झूठे हैं, पाखंडी हैं। सदगुरु ने जो सत्य उपदेश दिया है वो क्या है, वो आप लोगों को इस वाणी में पता चल जाएगा। ठीक है, यानी सदगुरु कबीर साहब के बीजक वचनों में आपको चलना है और समझना है। ठीक है, अब जो लोग पाखंडी लोग, आप लोगों को झूठे गुरुआ लोग हैं, वो लोग आप लोगों को परेशान कर चुके हैं। इसलिए आपको सदगुरु कबीर साहब के वचनों को ध्यान से समझना है। इस कारण सबने मिलकर अपनी मूल पूंजी रूपी ज्ञान, धन तथा सब साधन का मूल मनुष्य शरीर को भी हार गए। ठीक है, आप लोग जब झूठे गुरुओं के पास जाते हैं, इसका मतलब है आपने जिंदगी की पूरी कमाई हार गए। खुद जिंदगी की पूंजी, सबसे बड़ी पूंजी तो देह है, ये शरीर है, ये शरीर ही आपका छूट जाता है। यानी आप लोगों को 84 के रास्ते में ले जाते हैं पंचक गुरुआ लोग। ठीक है, तो आपको सदगुरु कबीर साहब का उपदेश क्या है ये समझना है। अतः विवेकहीन मनुष्य दुख सागर से छूटने के लिए और परम सुख प्राप्ति के लिए ज्ञानहीन को गुरु बनाते हैं। मतलब जिसे ज्ञान नहीं है, जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है, जो सदगुरु कबीर साहब के नाम पे आपको ठग रहा है, आपको शब्द गुरु बता रहा है, परमात्मा कबीर साहब ने ऐसा किया कहा ही नहीं है, उनके बारे में समझना है। उनके असत्य उपदेश को सुनते हैं, उसी के अनुसार चलते हैं, जीवों की हिंसा करते हैं, देवी देवताओं को जीवों का वध करके बलिदान चढ़ाते हैं, सकाम कर्म करते हैं और सच्चे परमात्मा को छोड़कर अन्य देवों की तथा त्रिदेव एवं अवतारी पुरुषों की उपासना करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे आवागमन, जन्म मरण, मायिक बंधनों से नहीं छूट पाते हैं। जोगी, जंगम सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और ब्राह्मण, इन 6 भेषधारी लोगों ने अपने समाज के लोगों से मिलकर अपना अपना शैवाद पंथ चलाया है और ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव, ये तीनों देवता उसके अधिकारी नियत किए गए हैं। इस शून्य प्रकृति मंडल रूप देश में देश का राजा ब्रह्मांडी सिद्धात्मा ओमकार ईश्वर काल पुरुष निरंजन है। वह विश्व रूप प्रपंच का उत्पत्ति, प्रलय आदि का करने वाला बड़ा ही प्रपंची है। उसके देश में जीव रूप प्रजा सदैव उजड़ी हुई रहती है। ठीक है, इसमें सदगुरु कहते हैं, संतो निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पताल रचो महिमंडल 3 लोक विस्तारा, हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो तिन्हें दियो सिरभारा, माया फांस फंसाया जीव सब आप बनो करतारा, सतगुरु शब्द बिना नर चीन्हे कैसे उतरे पारा। 3 लोक में है जमराजा, चौथे लोक में नाम निशान, लखै कोई बिरला पद निर्माण। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं। अर्थात उसके देश से जीव रूप प्रजा सदैव उजड़ी हुई रहती है। अतः इस लोक से उस स्वर्ग बैकुंठादि लोक में
और उस लोक से फिर इस लोक में एवं नरकादि लोक में रहते हैं, अर्थात सदैव आवागमन के चक्र में भ्रमते रहते हैं। जैसे ऊंट की पीठ पर बैठा हुआ मनुष्य ऊंट की नकेल को पकड़े हुए जिधर को घुमाता है उधर ही वह चल देता है, इसी प्रकार सब जीवों पर शासन करने वाला ब्रह्मांडी सिद्धात्मा काल भगवान निरंजन शुभाशुभ पुण्य पाप कर्मों की डोरी से सब जीवों को बांधकर ऊपर नीचे स्वर्गादि लोकों में तथा मध्य लोक में एवं नरकादि 84 लक्ष योनियों में भ्रमण कराता है। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अच्छी तरह से आप लोगों को समझ लेना है अपनी वाणी में। और जैसे बाजीगर बंदर को डोरी से बांध लेता है और वह बंदर अपनी खुशी से लोभ व स्वयं बंधन में पड़कर घर घर नाचता फिरता है, इसी प्रकार वह जीव अज्ञान बस नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्मों के बंधन में फंस जाता है। तब बाजीगर की तरह वह कर्मों के फल को देने वाला काल भगवान निरंजन शुभाशुभ कर्मों की डोरी में जीवों को बांधकर उन कर्मों के अनुसार ऊपर नीचे अनेक लोकों में तथा 84 लाख योनियों में भ्रमण कराता है और बद्ध जीव अपनी खुशी से कर्मानुसार नाचते फिरते रहते हैं। ठीक है। अतः यही ब्रह्मांडी सिद्धात्मा ओमकार ब्रह्म निरंजन समस्त विश्वरूप वृक्ष का उत्पत्ति और प्रलय का करता है। उसके इस शून्य प्रकृति मंडल विश्व प्रदेश में समय माइक पदार्थ विषय विकार संयुक्त जड़ और परिवर्तनशील तथा विनाशी है। अतएव जिस प्रकार कुत्ता अपवित्र सूखी हड्डी आदि पदार्थ में प्रसन्न रहता है, उसी प्रकार संसारी लोग भी उक्त माइक विकारी मिथ्या विषयों पदार्थों में लगे रहते हैं तथा उसी से अपना कल्याण समझते हैं। जो ऊपर यह कहा गया है कि काल भगवान निरंजन सब जीवों को कर्मों की डोरी में बांध करना चाहता है, इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हमारे भगवान राम ऐसे हैं। नट मरकट सबई नचावत राम खबेश वेद अस्कावत, उमा दारु सोड़ित की नाई सबई नचावत राम गोसाई, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी देत ईश फल हृदय विचारी। और वेद उपनिषद गीता इत्यादि में भी यही बात कही गई है। व्याख्या बढ़ने के कारण मैंने उनका प्रमाण नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या बढ़ जाने के कारण इसका उदाहरण नहीं दिया गया है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि यह हमारा बताया हुआ बड़ा ही अद्भुत ज्ञान है, अर्थात आश्चर्यकारक ज्ञान है, परंतु हमारी बात को कौन मानता है, अर्थात हमारे सत्य उपदेश को कोई नहीं मानता। यदि हमारे सत्य उपदेश को कोई भी निरपेक्ष विचारशील जिज्ञासु मनुष्य मान ले तो मैं अब भी उसको काल पुरुष निरंजन के जन्म मरण रूपी विकराल काल चक्र से छुड़ा लूं। अतः हमारे बताए हुए सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा में, ठीक है, सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है, सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का भेद बताया। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं हमारे बताए हुए सार शब्द भेद सतपुरुष परमात्मा में जिज्ञासु साधक मनुष्य अपनी चेतन शक्ति ज्ञान धारा रूप सूरति को सब विषयों की ओर से खींचकर लगा देगा और एकाग्रता रूप ध्यान में अपनी सूरति को संभाल लेगा तो अभी भी वह काल के चक्र से छूट जाएगा। सदगुरु कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं, जो सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान सदगुरु कबीर साहब ने दिया है वही आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है। उसे प्राप्त करने के बाद, उसे भेदी गुरु से जानने के बाद में आप लोगों को उसमें निश्चित रूप से यानी रमण होना पड़ता है, उसे सत्य स्वीकार करना पड़ता है और सदगुरु के बताए अनुसार आपको चलना पड़ता है, तब आपका चल के भला होता है। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर जो भी बताया गया है सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान बताया गया है, यानी असली कबीर साहब का ज्ञान। आप मान लीजिए कि आप लोगों को कबीर गुरु स्वयं ही शिक्षा दे रहे हैं, आपको इस प्रकार समझ के सदगुरु कबीर साहब के वचनों को स्वीकार करना है। सतनाम साहिब बंदी, हम आपको फिर मिलेंगे।